स्टेटमेंट के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन जो हम करते हैं ज्यादा से ज्यादा इतना ही कुछ उस क्वेश्चन में रहता है। सबसे पहले हमारा फॉर्मेट, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, फिर प्रीवियस ईयर का अमाउंट, करेंट ईयर का अमाउंट, इस दोनों अमाउंट का डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज, फिर इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज के लिए इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट गुने 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट। यहाँ हमेशा ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे पास दो अमाउंट है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तो हम भाग देंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। ठीक है। अब क्वेश्चन में से सेल, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, और अदर इनकम को इकट्ठा कर लें तो ये हमारा हो गया टोटल इनकम। फिर टोटल एक्सपेंस को इकट्ठा करें। एक्सपेंस में इतना नाम रह सकता है, हो सकता है कुछ और नाम हो, तो नाम पढ़ने से पता चलता है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। ठीक है, तो एक्सपेंस है तो यहां लिखाएगा, इनकम है तो यहां लिखाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस सभी को इकट्ठा करके यहां हम टोटल कर लिए। अब इस टोटल में से इस टोटल को घटाए, यहां लिखे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल टू टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल इनकम यहां है, टोटल एक्सपेंडिचर यहां है ना। इस दोनों को डिफरेंस करते हैं तो हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें हम टैक्स के अमाउंट को घटाते हैं, टैक्स घटा दिए तब निकला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इतना काम हो जाने के बाद ये दोनों कॉलम का काम जब हम कर लेते हैं तब यहां निकालते हैं प्रत्येक ईयर का कंपेयर करके इंक्रीज या डिक्रीज। दो चीज होता है, या तो आप प्लस या माइनस करते चले, इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस, या तो इंक्रीज है तो कुछ भी नहीं करें, डिक्रीज है तो ब्रैकेट कर दें। समझ गए? आप दो प्रक्रिया यहां कर सकते हैं, इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, या फिर इंक्रीज के लिए कुछ भी नहीं करें, डिक्रीज के लिए ब्रैकेट कर दें। ठीक है, हाँ, जो भी संख्या आएगा, जैसे 5000 डिक्रीज आया तो उस 5000 को ब्रैकेट कर देंगे, 10,000 इंक्रीज आया तो इंक्रीज ब्रैकेट से बाहर रहेगा, उसको ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब लॉस। ठीक है, या तो फिर प्लस और माइनस लगाते चले, इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस, और फिर इसका परसेंटेज यहां जितना भी हम डिफरेंस निकालेंगे। और याद रखें, सुविधा के लिए हम बता दें, आप अगर सवाल को जल्दी करना चाहते हैं तो इस टोटल का, इस टोटल का, इसका, टैक्स का और इसका, अब यहां मान लीजिए 7-8 आइटम है, इसका निकाला जाए, यहां 2 आइटम है, अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, टोटल इनकम यहां हो गया, इस टोटल के डिफरेंस का परसेंटेज निकाल दें। फिर टोटल एक्सपेंडिचर यहां है तो टोटल एक्सपेंस के डिफरेंस का इंक्रीज डिक्रीज निकाल दें। फिर टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है, इसके डिफरेंस का परसेंटेज निकाल दें। फिर टैक्स का निकाल दें और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का निकाल दें। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि सवाल इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर से आप देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कल किए थे, सेकेंड नंबर किए थे क्या? सेकेंड हो गया, थर्ड हम कर देते हैं क्या? थर्ड में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक है, चेंज इन इन्वेंट्री है और अदर एक्सपेंसेस है, ये तीनों खर्चा है। उसके बाद एक टैक्स है। आप फॉर्मेट ले लें, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3। सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर अमाउंट, करेंट ईयर अमाउंट, इंक्रीज या डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज या
डिक्रीज, ये आपका कॉलम है। सबसे पहला है दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये 2022, ये 2023। फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी का दूसरा नाम सेल होता है। ये दिया हुआ है 4 लाख और 8 लाख। यहां हो गया 4 लाख, यहां हो गया 8 लाख। डिफरेंस कितना आएगा? प्लस में 4 लाख, क्योंकि करेंट ईयर हमारा इंक्रीज कर गया। और यही एक इनकम है, तो इसी को यहां टोटल में उतार ले। 4 लाख, 8 लाख और ये प्लस 4 लाख, इसी का हम डिफरेंस कर दें। 4 लाख गुने 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख इजकल टू 100%। डिक्रीज, हाँ भाई, डिक्रीज इंक्रीज सब डिक्रीज आता तो यहां माइनस हो जाता बस। ये हो गया हमारा इनकम। अब पॉइंट नंबर सेकेंड में एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज के अंतर्गत यहां दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये दिया हुआ है 2.5 लाख और 4,75,000, 2,50,000 और 4,75,000। तो यहां प्लस आ जाएगा 2,25,000। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, दोनों में 50,000 है। चेंज इन इन्वेंट्री, ये दोनों में 50,000 है, अर्थात यहां कुछ नहीं होगा, नो चेंज। उसके बाद अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज पहला में कहता है 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर जो 4 लाख है, ये परचेज का अमाउंट है 2,50,000, उसी को आप मानेंगे। तो 2,50,000 का 10% 25,000 और इसका 8% है, तो 4,75,000 का 8%, 8 चौक 32 और 6 32 और 6 38,000। तो यहां पे प्लस आ गया कितना? 12,000, 13,000, सॉरी 13,000। अदर एक्सपेंसेज हो गया। अब इसको आप जोड़ते हैं तो ये 5, 8, 13 के 3 हाथ में 1, 7 1 8, 5 13, 3 16, 4 1 5, ये 5, 5 5 10 2 12, 2 1 3, 3,25,000 और 5 लाख। इसका प्लस आएगा 2,38,000। अब इस 2,38,000 का हम निकाल लें। 2,38,000 गुने 100 भागा 3,25,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट है। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था। अब हम यहां तीसरा कॉलम निकालते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए यहां क्या लिखे हैं? टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम का डिफरेंस, यही है ना। तो 4 लाख में से 3,25,000 घटेगा, है ना। इसको सुविधा के लिए ध्यान दें, इसको हम ए लिख दें और इसको बी लिख दें, और यहां हम लिख दें ए माइनस बी, तो समझने में आसान रहेगा। क्या? इनकम को ए, एक्सपेंडिचर को बी, तो प्रॉफिट क्या होगा? ए माइनस बी। तो 4 लाख में से 3,25 गया तो ये 75,000, और ये 8 लाख में से 5,63 गया तो कितना होगा? 2,37,000। ठीक है। अब ये 75,000 और ये 2,37,000, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 17 में से 5, 7 में से 5 गया था 2, और 13 में से 7 गया था 6, 1,62,000 प्लस में है, इस साल बढ़ रहा है प्रीवियस में। तो 1,62,000 गुने 100 डिवाइडेड बाई ये 75,000। ब्रैकेट डालें, कहा क्यों ब्रैकेट डालें? प्लस में है, माइनस में थोड़ा है, प्लस नहीं है। अब इसमें से चौथा पॉइंट है लेस टैक्स। टैक्स आपका कितना है देखेंगे।
टैक्स इकट्ठे कहता है 30%। किस अमाउंट का 30%? तो जो हमारा बिफोर टैक्स है इस अमाउंट का। ठीक है, ये 75,000 का 30% आप यहां लिखेंगे, इसका 30% यहां लिखेंगे और यहां डिफरेंस कर दें, ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर इसके डिफरेंस का यहां प्रॉफिट निकाल देंगे, डिफरेंस इंटू 100 बट्टा प्रीवियस ईयर का अमाउंट। क्लियर? तो ये तीसरा क्वेश्चन, इसको पूरा करें और वो फॉर्मेट को रख लें, वही फॉर्मेट आपका बेस होगा। इसको रोक दो, बंद मत करना। और धीरज, ध्यान दो, समझो आशुतोष। इसमें नेट सेल दिया हुआ है 10 लाख और 15 लाख, और अदर इनकम है 20,000 और 24,000, जोड़ के 10 लाख 20,000 और 15 लाख 24,000। इसका इंक्रीज हुआ 5 लाख। इस इंक्रीज का हम परसेंटेज निकालते हैं 5,04,000 गुने 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10,20,000। ठीक है, अब इसके बाद एक्सपेंस के रूप में क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडवर्टाइजिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, तीनों का टोटल, इसका 10 लाख और इसका 15 लाख। 10 और 15 के बीच में इंक्रीज हो गया कितना? 5 लाख। इस इंक्रीज का फिर हम निकाले 5 लाख गुने 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट 10 लाख। ठीक है, अब इस दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस, इनकम 10,20,000 और एक्सपेंस 10 लाख, तो डिफरेंस निकला कितना? 20,000। ये 15,24,000 और ये 15 लाख, तो डिफरेंस निकला 24। ये कहलाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस दोनों के बीच का अंतर 4,000 प्लस में है। इस 4,000 के लिए 4,000 गुने 100 भागा प्रीवियस ईयर का अमाउंट 20,000, कट के निकलेगा 20%। उसके बाद टैक्स है, टैक्स 40,000 इसके लिए है और 80,000। 20,000 प्रॉफिट था, 40,000 टैक्स लग गया है, टैक्स चुकाया है इस संस्था के द्वारा 40,000, तो कुल मिला के 20,000 माइनस में चला गया। और ये 24,000 है और 80,000 टैक्स चुकाया तो 56,000 माइनस में चला गया। तो कुल मिला के कितना हुआ? लॉस में कितना वृद्धि हुआ? 36,000। पिछले साल लॉस था 20,000, इस साल लॉस हो गया 56,000, तो लॉस इंक्रीज किया कितना? 36,000। अब इस 36,000 का हम यहाँ परसेंटेज निकालें, 36,000 गुने 100 भागा प्रीवियस ईयर 20,000 का है, इंक्रीज किया, तो इस दोनों के बीच में इंक्रीज किया ना, इसलिए ब्रैकेट काहे करेंगे? लॉस से क्या मतलब? अमाउंट इंक्रीज कर गया ना। अब ये आपके बुक में यही दो आंसर दिखाया है, ये 20% और ये 180%। ठीक है, इसको आप करें और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से अभी करें। ध्यान दें, अगला टॉपिक ये बैलेंस शीट का कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस शीट, ध्यान दें, दो पार्ट में होता है। एक तरफ को हम लायबिलिटीज और दूसरे तरफ को एसेट्स। अभी हम लोग इस रूप में पढ़ रहे थे बैलेंस शीट। जब हम पार्ट ए थे तो पार्ट ए में पार्टनरशिप का हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, जो इस तरह लेफ्ट और राइट दो भाग में बांटा हुआ होता है। ये चीज कंपनी का बैलेंस शीट होता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट को हम वर्टिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, ये हमारा होता है हॉरिजेंटल फॉर्म। कंपनी के बैलेंस शीट को हम पढ़ते हैं वर्टिकल फॉर्म में, जिसमें एक ही रो में दोनों को लिखना है, जिसमें ऊपर से हम लिखते हैं कैपिटल लायबिलिटीज और नीचे लिखते हैं एसेट्स। ये रूल है। तो ये वर्टिकल फॉर्म में हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो भी चीज दिया गया है उसको छांटे हैं। तो पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड का होता है। शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लॉन्ग टर्म लोन है जिसका नाम होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और एक करेंट लायबिलिटीज करके दिया हुआ है। इस तीनों को, चारों को ऐड किए तो ये हमारा टोटल लायबिलिटीज होता है। अब टोटल लायबिलिटीज का डिफरेंस निकला 1,50,000। इस 1,50,000 का हम परसेंटेज निकालते हैं इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट गुने 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट, तो 3% निकला। इसके आगे
फिर हम एसेस्ट एंड प्रॉपर्टी को लिखते हैं। एसेस्ट में फिक्स एसेस्ट, करेंट एसेस्ट और नॉन करेंट एसेस्ट। नॉन करेंट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो फिक्स एसेस्ट 30 लाख और 36 लाख, ये 15 लाख और 10 लाख 50,000, ये 5 लाख और ये 5 लाख। बैलेंस शीट का हमारा रूल होता है जितना यहां टोटल हुआ उतना ही टोटल यहां होना चाहिए, इसमें अमाउंट में फर्क नहीं होता है। ये हमारा हो गया टोटल एसेस्ट। अब इसका भी डिफरेंस सेम होना होगा जो ऊपर, इसका भी अंतर आएगा 3%। और आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज ऑफ एसेस्ट एंड लायबिलिटीज। एसेस्ट एंड लायबिलिटीज कितना परसेंट? 3%। अब अलग अलग करना चाहें तो फिक्स एसेस्ट का आप अलग निकाल सकते हैं, इसका डिफरेंस कितना निकलेगा? 6 लाख। फिर 6 लाख गुने 100 भागा 30 लाख, इसका माइनस में आएगा डिक्रीज, तो डिक्रीज का अमाउंट गुने 100 भागा प्रीवियस। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाया हुआ था। आगे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, ये आप देखेंगे ऑलरेडी इसमें बैलेंस शीट हमको बना दिया है। 10 में 22 का अमाउंट है 30 लाख और 23 का अमाउंट है 18 लाख, टोटल कर दिया है। इसका डिफरेंस निकलेगा 18 लाख। इस डिफरेंस का हम परसेंटेज निकाल लेंगे। हमको सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज निकाल के उसका परसेंटेज निकाल देना है, 10 में भी और 12 में भी। 12 में भी ऑलरेडी बैलेंस शीट बना हुआ है, बीच में 11 नहीं बना हुआ था जो हम कर दिए। तो ये दोनों आप लोग कर लेंगे। और आगे मिसलेनियस क्वेश्चन है जो खुद से करने का होता है। और इस तरह से ये चैप्टर आपका एंड हो गया, इसको रोक लो।